जी। क्योंकि बिहार का बेटा और पति सब तो बिहार से बाहर रहता है। क्योंकि पलायन में सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप नीचे लेवल पे काम कीजिए। जी। नीचे लेवल पे जब तक आप नहीं आएंगे, हमारे विधायक जी, सांसद जी, उन सबों को नीचे लेवल पे आके देखना होगा। क्योंकि यही किए कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जीविका वाला माध्यम दिए हैं कि किसी तरह से वोट बैंक बने। वो हाथ में जिसके पास 500 रुपए का रोज का कमाई नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल थमा दिया गया है। निर्मली विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ मीनू वर्मा जी हैं, जिनकी प्रसिद्धि मीनू कुशवाहा के नाम से क्षेत्र में है और पीजी की हुई है और फार्मासिस्ट भी हैं। निश्चित तौर पे अभी जो माहौल बना है विगत कुछ दिनों में जनसुराज के आने से, वो ये है कि जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्होंने जनसुराज को ज्वाइन किया और जिस स्पीड में ये लोग जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और पार्टी भी ये बताना चाहती है कि जो पढ़ा लिखा तबका, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग और अच्छे लोग अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको सफलता भी मिलेगी और मौका भी मिलेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे कि डबल इंजन की सरकार के जो सांसद और विधायक हैं, उनका ये विधानसभा और लोकसभा है निर्मली और सुपौल, वहां आज भी जो सड़क, बाढ़, जल जमाव, स्वास्थ्य, शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। चूंकि इनके परिवार में चिकित्सक भी है तो निश्चित तौर पे क्षेत्र के लोग दिन रात आते होंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान ये परिवार करता होगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे मैम कि आपके निर्मली में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार बताऊंगी और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अभी बेरोजगारी की है। उसके बाद आप कहें तो रोड की समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सरकारी, और स्कूल की समस्या है। जो बच्चे लोग सही ढंग से शिक्षा नहीं पा रहे हैं, कि सरकारी स्कूल की जब तक व्यवस्था नहीं होगी अच्छे तरह पे, तब तक हमारे गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आपके यहाँ आज भी जल जमाव और संपर्क सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी नहीं है ही नहीं जी, क्योंकि बड़े बड़े हाईवे तो बन गए हैं यहाँ पे जी। और जब भी हम लोग वार्ड में जाते हैं, जाकर के मिलते हैं यहाँ की जनताओं से, तो वहाँ पे गाड़ी को छोड़ के पैदल जाना पड़ता है और पैदल जाने में भी परेशानी है कि अभी जैसे बारिश हुई तो कहीं पे खड्डा है तो पानी में पैर चुभ जाता है। अगर धूप है तो इतनी डस्ट होती है कि आपको या तो नाक में जाएगा या बाल में जाएगा, मतलब इस तरह से हर तरह की प्रॉब्लम है, या बाढ़ का समय हो या बारिश के समय हो या फिर नॉर्मल धूप के समय हो। तो जो आपके 2 बार से सांसद और 3 बार से विधायक हैं जी, वो लोग किए क्या इतने सालों में? वो लोग यही किए कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जीविका वाला माध्यम दिए हैं कि किसी तरह से वोट बैंक बने। वो लोग किए हैं कि हमारे युवा वर्ग को रेल की सुविधा दिए हैं। वो लोग किए हैं कि हाथ में जिसके पास 500 रुपए का रोज का कमाई नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल थमा दिया गया है, जिसको लेकर के भर दिन मोबाइल चलाते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। अपने जिंदगी की पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान होता है और लाइफ को जो है ये मोबाइल, एंड्रॉइड के मोबाइल के चक्कर में जो पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। सरकार जो पटना में बैठ के कहती है जी, शायद वो जमीन पे नहीं है, ये देखने को मिला और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी, तो निश्चित तौर पे आप भी जनसुराज को ज्वाइन किया आपने पार्टी बनने से पूर्व जी, और प्रशांत किशोर जी के साथ आई। आखिर बिहार में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने जनसुराज को ही क्यों ज्वाइन किया? पार्टी अभी तो बहुत सारी है बिहार में, लेकिन सभी जो है ऊपर लेवल की पार्टी हो गई है और बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप नीचे लेवल पे काम कीजिए। नीचे लेवल पे जब तक आप नहीं आएंगे, हमारे विधायक जी, सांसद जी, उन सबों को नीचे लेवल पे आके देखना होगा, क्योंकि उनकी ही वोट से वो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, और उन्हें कम से कम 1 महीने में 2 बार 3 बार अपने क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। तभी उनको पता चलेगा कि वो जनता जो उनको वोट दे करके बार विधायक सांसद बना रही है, उनकी क्या स्थिति है, उन्हें क्या जरूरत है, उनकी क्या मजबूरियां हैं जो उनको बार ही बनाया जा रहा है विधायक सांसद। जब आप क्षेत्र में जाती हैं, गांव के लोगों के पास जाती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ी समस्या है कि आप पहले तो गांव में गए तो सबसे पहले रोड दिखता है। दूसरी समस्या महिला हमें तो वहां जाने के बाद बहुत घंटों हम लोग गांव में रहते हैं तो सब टॉयलेट की जरूरत पड़ती है और पता चलता है कि
शौचालय 10% लोगों को ही मिली है जी और शौचालय भी नहीं है महिलाओं के लिए, तो वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें सम्मान भी नहीं मिल पाता। खुले में आप शौच करेंगे तो वो क्या सम्मान मिलेगा उनको। और दूसरी समस्या है कि जितनी भी पंचायत है वहाँ पे एक छोटा से छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे बिहार में महिलाएं ही रहती है घर में, जी, क्योंकि बिहार का बेटा और पति सब तो बिहार से बाहर रहता है। क्योंकि पलायन जी, पलायन की यहाँ तो कुछ है यहाँ नहीं। पे सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ है पलायन, जिसको जी कि अभी भी हमारे सहरसा से बुलेट ट्रेन क्या किया गया है, जी जी उद्घाटन किया गया है। तो यही चीज समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये सभी लगती हैं। जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जी सरकार जिसकी भी रहती है बात करती है कि उसको मुख्यधारा में जोड़ेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में नहीं जोड़ा गया। जो महादलित वर्ग के लोग हैं, जी जिनको कहा गया सरकार के द्वारा 3 डिसमिल जमीन दिया जी जाएगा, जी शायद वो भी नहीं मिल पाया। जी उन लोगों बिल्कुल। को सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारा ऐसा परिवार आज भी है जो मैंने देखा उनको रहने के लिए छत भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे हमारे प्रणेता जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है 18 तारीख से शुरू हुई है और उसमें हम लोग बिल्कुल लग गए हैं, जुट गए हैं और अभी तक 2 से 3 हजार हस्ताक्षर भी करा चुके हैं कि जो 3 डिसमिल उन्होंने वादा किया था, आज 5 वर्ष पहले जातीय जनगणना किए थे और जितने ही छोटे दबके के लोग थे उनके पास भूमि नहीं थी कि वो घर किसी तरह बांध के भी रहें, जी तो उनको 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं मिला। और जिनको जमीन रहने के बाद उनको घर नहीं था, उनके लिए 2 लाख रुपए का वादा किए थे कि 2 लाख रुपए दिया जाएगा, फिर उन्हें उनका घर बनेगा, तो वो भी नहीं मिला। उसके बाद तीसरी बिंदु ये हम लोग की हस्ताक्षर वाली है कि जिनके पास अगर जमीन है, भूमि है, तो उनको भी अपना जमीन का सर्वे कराना पड़ रहा है, जो उनके बाप दादा जोत रहे हैं। उन जमीन को हम लोग को कहा जा रहा है कि आप जाइए अपने ही ब्लॉक में और ब्लॉक से ऊपर सब डिवीजन में कि अपने ही जमीन का खाता खेसरा को ढूंढ के लाइए और अपने जमीन का सत्यापन कीजिए। तो इस सभी मामले में बस कुछ भी मिल नहीं रहा है, बार-बार साल 2 साल से हो रहा है, किसी का जमीन का कोई सत्यापन नहीं मिल रहा, लेकिन 1000, 2000, 10,000, 20,000 रुपए जो उनसे किसी तरह से अधिकारियों के हाथ से लिया जा रहा है। ये एक बन गया है नियम और उस पर हम लोग मुद्दा उठाए हुए हैं, सबसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं, जितने भी बिहार के वासी हैं, जो सब ग्रस्त हैं और जो इस चीज के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे हस्ताक्षर लेकर हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर विधानसभा में सभी हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। राज्यपाल से हम लोग मांग करेंगे कि इस 3 बिंदुओं पर आप लोग मांग को क्लियर कराया जाए, तब तक जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आपके नेता निश्चित तौर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो 5 मुद्दा है आप लोगों का, जी जी चाहे वो पलायन हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं को ऋण मुहैया कराना हो, इतना आसान लगता है क्या? बिल्कुल आसान है ये। अगर आप चाहेंगे कि जनता का सुंदर राज बने तो बिल्कुल आसान है और यहाँ तो अधिकारियों का राज बना है, इससे पहले जंगल राज था। तो अब ये दिन आ गया है और बनेगा, बनने के लिए सभी बिहार के वासी को मौका देना पड़ेगा। उनको एकजुट होकर के एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो उनके इस 5 मुद्दों पर बात करती है, जो उनके इस व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करती है और कोई वादा नहीं करती है। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी एक संकल्प लेकर के पदयात्रा के द्वारा चाह रहे हैं कि सही लोगों का चयन करेंगे और वो चयन करके हमारी जनता देगी, तो जरूर वो जनता अच्छा अपने ये राज को बनाएगी। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता आपको मौका दे के विधायक बनाती है निर्मली से, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता वही रहेगी जो 5 मुद्दा मेन है उस पर काम किया जाए और ये 5 मुद्दा अगर पूरे बिहार में सफल हो जाए, सुधर जाए, तो हमें लगता है कि किसी भी बिहार के वासी को ना तो 5 केजी अनाज देने का जरूरत पड़ेगा, ना ही कोई 10-5 हजार रुपए लोन देने का जरूरत पड़ेगा और ना ही किसी भी बिहार वासियों को ये कहने का जरूरत पड़ेगा कि आप अपने जमीन का सर्वे कराइए और आप अपने घर को बनाने के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा तो 20,000 का जो है आप अधिकारियों के पास टेबल के नीचे से जो
दे रहे हैं हम भ्रष्टाचार लोग। पे अंकुश हाँ, लगाना जी। आपकी प्राथमिकता हो। जी, भ्रष्टाचार को से मुक्त बनाना है बिहार को, जी। और उस पर सभी बिहार वासियों का साथ चाहिए। चलिए, मीनू कुशवाहा जी हम लोगों से बात करने के लिए धन्यवाद।